हेलो डियर, नॉलेज की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं मोटिवेशनल स्पीकर भास्कर सर। जैसे कि आप लोग को पता है कि हम लोग का अभी कौन सा सेशन चल रहा है, तो सेक्स एजुकेशन पर अभी हम लोग का विचार विमर्श चल रहा है, राइट। और ये जो है सेक्स एजुकेशन, ये पार्ट 3 होने वाला है। सेक्स एजुकेशन बहुत ज़रूरी है और ये सबको इसके बारे में पता होना चाहिए, और ये किसी कॉलेज स्कूल में पढ़ाया भी नहीं जाता है, राइट। तो मैं अपना यानी कि पूरे सोशल मीडिया में आई थिंक मुझे लगता है बहुत कम जगह है सेक्स एजुकेशन के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगा। तो इसमें कंप्लीट जानकारी मिलेगा इस पेज में। अगर आप नया आए हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो कर लें, अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। ओके, ये पार्ट 3 होने वाला है। इसमें हम लोग जानेंगे मानव शरीर की जानकारी के बारे में, ठीक है। तो सेक्स एजुकेशन का ये पार्ट 3 है। मानव शरीर की जानकारी के बारे में आप लोग जानेंगे, जानना जरूरी है। ओके, मानव शरीर की जानकारी के बारे में जानने का मतलब है कि हम लोग मानव शरीर के उस बॉडी पार्ट्स के बारे में जानेंगे जिसके माध्यम से एक बॉयज और एक गर्ल सेक्स करता है, राइट। और ये सबको पता है नॉर्मली, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं महिला जनन तंत्र। महिला जनन तंत्र कहने का मतलब है कि वुमेन सेक्सुअल मतलब पार्ट्स, राइट। यानी कि जो वुमेन होते हैं, जो औरत होते हैं या लड़कियां होते हैं, उसका सेक्सुअल पार्ट क्या क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो सेक्सुअल पार्ट होता है वो होता है योनि, जहाँ पर हम लोग लिंग मतलब डालते हैं, ठीक है। योनि होता है। उसके बाद पेट के ही नीचे, यानी कि जो पेट होते हैं, राइट, जो अमाशय होते हैं उसके जस्ट नीचे गर्भाशय होते हैं, और योनि के दोनों साइड में अंडाशय होते हैं, 2 अंडाशय होते हैं, जहाँ पर जाकर के जो हम लोग का शुक्राणु होता है वो फर्टिलाइज होता है जाकर के, और वहाँ पर बच्चा का निर्माण होता है, ठीक है। तो जो महिला जनन तंत्र होते हैं वो योनि होते हैं, गर्भाशय होते हैं, अंडाशय होते हैं, और मासिक धर्म चक्र। ये मासिक धर्म चक्र क्या है, इसको हम लोग पीरियड्स बोलते हैं, ठीक है। और ये बहुत स्वाभाविक है। और जब ये पीरियड्स होते हैं महिलाओं में तो बहुत तकलीफ उनको झेलना होता है, ठीक है। और ये पीरियड्स कब होते हैं, जब उसका मतलब एज हो जाता है, ठीक है। जैसे कि बेबी बोर्न एज हो जाता है, कि बच्चा पैदा करने का जो उम्र हो जाता है, जब इसके अंदर वो क्षमता डेवलप हो जाता है, तो उनके बॉडी में ये मासिक धर्म चक्र, जाहिर सी बात, ये होते हैं, ये घटना, ठीक है। और ये प्रक्रिया है, प्रोसेस ही होता है। क्यों? क्योंकि जैसे कि जो महिला के शरीर में जो है एक केमिकल रिलीज होता है, जो कि शुक्राणु का इंतजार करता है कि शुक्राणु आएगा तो उससे हम लोग रिएक्शन करके मतलब बच्चे पैदा करेंगे, राइट। लेकिन वैसा तो शुक्राणु के इंतजार में रहता है, और शुक्राणु के इंतजार में रहते रहते जो है एक थैली होता है, वो जब नहीं मिलता है उसको शुक्राणु, तो वो अपने आप को सड़ा लेता है, मतलब खत्म कर देता है, और वो ब्लड के रूप में लड़कियों के योनि से पीरियड के रूप में बाहर आता है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग उसके बाद जो अमाशय और अंडाशय होते हैं ना, उसमें फ्लोबियन ट्यूब्स एक पाइप की तरह होता है, जिसके माध्यम से बच्चे भोजन वोजन पानी वानी मम्मी के पेट से मतलब उसको एब्जॉर्ब करते हैं। फ्लोबियन ट्यूब्स जो कि गर्भाशय से अंडाशय तक जुड़ा हुआ रहता है। योनि में 3 छिद्र होते हैं, मूत्र छिद्र होते हैं, और एक एक्स्ट्रा छिद्र होते हैं, और एक लिंग जिनके माध्यम से हम लोग डालते हैं वो छिद्र होते हैं। ओके, उसके बाद अगर बात किया जाए पुरुष जनन तंत्र के बारे में बात किया जाए, तो पुरुष में भी जनन तंत्र होते हैं, सेक्सुअल पार्ट होते हैं। जैसे जो उसका मेन सेक्सुअल पार्ट होता है वो होता है लिंग होता है, ठीक है। वहाँ पर मतलब लिंग होता है, उसी के माध्यम से हम लोग यूरिन पास करते हैं, मूत्र विसर्जन करते हैं, और जो हम लोग का शुक्राणु होता है उसी मतलब लिंग के माध्यम से ही हम लोग बाहर करते हैं। उसके बाद लिंग के जस्ट नीचे 2 अंडाशय होता है जिसमें शुक्राणु बनता है, ठीक है। मतलब लिंग है, वहाँ पर 2 अंडाशय होते हैं, ठीक है, गोल गोल आकार का। और वो उसमें क्या बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि अंडाशय, दोनों अंडाशय को खत्म कर दिया जाए तो इंसान जिंदा रहेगा, यस, इंसान जीवित रहेगा, लेकिन वो कभी भी फादर बन नहीं पाएगा, राइट। तो क्योंकि उसमें शुक्राणु बनता है, शुक्राणु से ही बच्चे उत्पन्न होते हैं, ठीक है। मान लेते हैं एक अंडाशय अगर ना रहे, एक अगर रहे, तो क्या बच्चे हो सकते हैं? यस, क्योंकि एक अंडाशय ही शुक्राणु बनाएगा, और शुक्राणु के माध्यम से बच्चे उत्पन्न कर सकते हैं हम लोग, राइट। उसके बाद क्या होते हैं शुक्राणु, ठीक है, ये केमिकल है हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हार्मोन्स, और बॉयज के जैसे बॉयज में बहुत तरह तरह के हार्मोन्स पाए जाते हैं, जिस कारण से हम लोगों में दाढ़ी आता है, शरीर में बाल आ जाता है, आवाज हेवी हो जाता है, भारी हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों में ये चेंजेस आते हैं। ओके, तो ये था मानव शरीर के बारे में मुख्य जानकारी, यानी कि जो वुमेन के मेन पार्ट्स होते हैं उसके बारे में, और जो बॉयज़ के मेन पार्ट्स होते हैं उसके बारे में, राइट। और ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।